बिहार में क्या दर है, यूपी में क्या दर है, आपका जीएम लैंड बैंक कैसे बना, वहां चर्चा होना चाहिए। एक बात साफ साफ कहेंगे, यदि किसी एमपी को भेजिए तो ऐसे एमपी को भेजिए जो जमीन कानून जानता हो, क्योंकि बिल गेट्स ने दुनिया को बताया कि आने वाला दिन बिजनेस खत्म होगा, आने वाला दिन नौकरी चाकरी खत्म होगा, लेकिन जमीन सबसे ऊपर रहेगा। बिल गेट्स, आप सभी जानते हैं कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी थे, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि अपना पैसा उन्होंने जमीन पे खर्च किया है। सोचिएगा मेरे झारखंड के लोगों, झारखंड की सबसे बड़ी खराबी है जमीन बेच के सामान खरीदना। बिल गेट्स ने पैसा खर्चा करके जमीन खरीदा है। दुनिया का सबसे धनी आदमी, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, बिल गेट्स अपना माइक्रोसॉफ्ट का शेयर बेच के 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है, यानी आधा धनबाद जिला। और हम और आप क्या करते हैं, जमीन बेच के गाड़ी खरीदते हैं, जमीन बेच के मोबाइल खरीदते हैं, जमीन बेच के हम लोग घर बनाते हैं। एक बात स्पष्ट कहेंगे, नया साल आएगा, आप सिर्फ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हिसाब कीजिए, 1 साल में आपको मिलेगा कि आप इतना पैसा दारू सिगरेट गांजा में बर्बाद करते हैं कि आपका 2 बच्चा एमटेक का पढ़ाई पूरा कर लेगा। आप गलत बहाना बताते हैं, आप गलत कारण बताते हैं, आप गलत तर्क बताते हैं, इसलिए पहला काम कीजिए। अरे 24 में अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये साजिश हो रही है। धनबाद का हजारीबाग का सेंट्रल जेल में हमारे नाम का चर्चा है। एक साथी मेरा छत्तीसगढ़ जेल से आया है, हमसे घर मिलने आया था, चर्चा किया कि छत्तीसगढ़ का जेल में चर्चा है। 24 तक हम रहे या नहीं रहे कोई मैटर नहीं, लेकिन आप पहला लाइन याद रखिएगा, आपका सबसे बड़ा संपत्ति आपका जमीन है। ये 4 करोड़ से अपना जमीन बचा लीजिएगा और संसद में उसी को भेजिएगा जो गुलाम नहीं हो, जो अंडरटेकर बन के जाए और जमीन सुधार कानून को मजबूत करे, जमीन संरक्षण कानून को मजबूत करे, ताकि झारखंड की 1 बित्ता जमीन कोई गलत तरीके से नहीं खरीद सकता, कोई गलत तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है। जाइए धनबाद, बरवड्डा तक लोग पहुंच गए हैं, राजगंज पहुंचने में देरी नहीं होगा। इसलिए आज सबसे बड़ा अगर कुछ है, आपके पास जो जमीन है वो सबसे बड़ी संपत्ति है, उसको बचाइएगा तो ठीक है, और नहीं तो धनबाद के स्टेशन में आपकी आने वाली पीढ़ी कटोरा लेके भीख मांगेगी। इसलिए इस बात को आपको कहना चाहिए। आज बहुत सारे जो लोग झारखंड को लूटना चाहते हैं, वे लोग चर्चा करते हैं कि लड़का को केस मुकदमा में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुन लीजिए, आप घंटा नहीं कुछ कर पाइएगा। आप क्या सोचे हैं, हम राजनीति का विकल्प लेके आए हैं। मैं तमाम लुटेरे, चाहे वो IAS IPS रहे, नेता मंत्री रहे, कॉर्पोरेट रहे या कंपनी रहे, जिनको लगता है कि टाइगर जयराम महतो राजनीति का विकल्प लेके आया है, गलत बात। हम क्रांति का संकल्प लेके आए हैं। हम राजनीति नहीं करने आए हैं, हम क्रांति करने आए हैं। यदि दिल्ली में घुसने दीजिएगा तो ठीक है, यदि विधानसभा में घुसने दीजिएगा तो ठीक है। झुमरा का भार आपके बाप का नहीं है, झुमरा का भार आपके बाप का नहीं है। अगर वहां घुस गए ना तो क्रांति करने आए हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। अरे क्या डराओगे रे, कौन सी डराओगे यार, कौन यहाँ जीने आया है? चांद सूरज धरती आकाश पाताल सब मरने आया है। IAS IPS मिनिस्टर तो क्या हो, अमृत भी क्या हो, अमृत भी क्या
कौन नहीं मरा है? यही शक्तिनाथ महतो मरा है, नेपाल रवानी मरा है, रसिक हासदा मरा है, मणिनाथ मंडल मरा है, सुदन महतो मरा है। जयराम महतो मरेगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन छोड़ेगा नहीं। झूला का बाहर तुम्हारे बाप का रजिस्टर नहीं है। आज हम खुल के कहेंगे, आज खुल के कहेंगे, क्योंकि झारखंड में नक्सली एक समस्या है। लेकिन कभी आपने देखा है कि नक्सली लड़ता किससे है? किसी उद्योगपति का बेटा से लड़ता है। नक्सली सीआरपीएफ से लड़ता है, आईआरबी से लड़ता है। ये बात पूरे भारत में किसी लीडर को औकात नहीं है कि पब्लिक का मंच में बोलेगा। हम बोल रहे, सुनो सुनो, पब्लिक मंच में बोल रहे, किसी का औकात नहीं है। नक्सली किससे लड़ता है? झारखंड पुलिस से लड़ता है, सीआरपीएफ से लड़ता है, आईआरबी से लड़ता है। यानी जो 4th ग्रेड का नौकरी है, जो 3rd ग्रेड का नौकरी है, क्यों लड़ता है? कब लड़ता है? जब किसी उद्योगपति को, अंबानी अडानी जैसे, टाटा बिरला जैसे लोगों को बस्तर में खनिज चाहिए, दंतेवाड़ा के जंगलों में लकड़ी चाहिए, गढ़चिरौली के जंगलों में खनिज चाहिए। ये लोग क्या करता है कि पहाड़ से वहां के लोगों को खाली कीजिए। पहाड़ में कौन रहता है? लोकल आदिवासी बोलिए, मूलवासी बोलिए, उन लोग जमीन छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा? तब इन लोग बोलता है कि इन लोग को नक्सली बनाइए और सीआरपीएफ का गोली से मरवाइए। अरे कोई मरे, चाहे कोई सेना का जवान मरे, ये नक्सली इनकाउंटर में कोई नक्सली मरे, उसका बैकग्राउंड पता करना किसी की हिम्मत नहीं है बोलने का। वो एक किसान का बेटा होता है। या जितना पुलिस आए हैं सबका चेहरा और परिवार पता कीजिए, सब मिडिल क्लास फैमिली से है। किसी का मां बीमार होगी, किसी के बाप का किडनी खराब होगा, किसी का पत्नी बीमार होगी। राजगंज थाना में जितना पुलिस नौकरी करता है उसका घर का पता करो। मां बीमार होगी, भाई का पढ़ाई छूट गया होगा, बाप को बीमारी होगा, पत्नी को बीमारी होगा, है कि नहीं? सब गरीब घर का बेटा है। लेकिन ये अमीरों की साजिश है कि जंगल में कब्जा करना है। क्या गलत बोल रहे हैं? पारासत में कब्जा शुरू हुआ कि नहीं? कौन शुरू किया? गरज के बोलते हैं गुजराती, गरज के बोलते हैं गुजराती। आज आया ऊपर अपना लड़का लोग, 3 साल का है, आया है 3 साल का लड़का लोग। इन लोग जब अपना जमीन बचाने जाएगा, नक्सली और इनकाउंटर करो। किससे? न एक भाई से एक भाई को मरा दो। अरे जिला पुलिस मर जाए या नक्सली मरे, अंबानी अडानी उद्योगपति का बेटा मरता है क्या? किसी किसान का, किसी लाचार का, किसी बेबस का बेटा मरता है। आज चैलेंज करते हैं, हम मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं, अग्निवीर में कई करोड़पति का बेटा है, बताइए। आज मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं, अग्निवीर में कई करोड़पति का बेटा है। भले आपके लिए देशभक्ति लगता है, आपको भावना लगता है, लेकिन दिमाग से भी कभी सोचिए, मौका मिले तो कभी दिमाग से सोचिए कि नक्सली आया कैसे। 1967 नक्सलबाड़ी का गांव, वहां मुट्ठी भर लोगों के पास सारा जमीन था और बाकी लोग वहां मजदूरी करते थे। क्या यह गलत नहीं था? जब इसी धरती में हम पैदा हुए हैं, इसी जमीन में मेरा मकान है, यही नदी मेरा है, तो बराबरी क्यों नहीं है? आज भारत में लोग बोलते हैं कि राजा रजवाड़ा है। कैसे? जब आजाद भारत हुआ, राजाओं की संपत्ति भारत सरकार को लेनी थी, लेनी थी कि नहीं? राजाओं की सारी संपत्ति भारत सरकार को लेनी थी और जरूरत के हिसाब से वितरण करना चाहिए था, क्योंकि कोई भी जमीन